इसको पढ़ के हम दुनिया में ऐसा क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा क्या चीज हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ना है तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ लें, वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ें। आज जो वर्ल्ड है ना वो ग्लोबलाइज्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, वेदास कॉन्स्टिट्यूशन, बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान कॉन्स्टिट्यूशन, इन किताबों को क्या कहा गया, आप और उसे, नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय गॉड। अब ये सारी किताबें भगवान ने लिखी हैं। अब भगवान तो आगे चलाएगा नहीं नीचे, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, किंग। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ही हैज टू टेक द टाइटल देवानाम पियदसी, आई एम द बिलव्ड ऑफ गॉड। अशोका मौर्य, कुशानस took the title देवपुत्रस, गुप्तास took the title परम भागवत। कि जब 16 साल पढ़ के कोई फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में, तो ये 1 साल पढ़ के क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेरी क्लास जो है सिर्फ एक किताब खरीदनी है, उसको पढ़ना है आराम से, बीवी राव, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय बीवी राव। अच्छा, बीवी राव की 3 किताबें हैं, 3। मैं उसका कवर पेज दिखा देता हूं। एक बीवी राव की किताब है कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, वो नहीं लेनी, कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं लेनी, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री लेनी है। इसमें एंशिएंट वर्ल्ड भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है। उसमें तुमको पढ़ना है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तुम्हारा कभी मन करे तो थोड़ा सा पीछे वाला इच्छा हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी टाइम लगे तो। पर किताब बहुत कोइंसाइज्ड है, और वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारे जीएस में है। एक क्वेश्चन आएगा, इतनी लूसिड लैंग्वेज है ना इसकी, इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज है, सॉफ्ट, मतलब तुम्हें प्रेशर नहीं डाल। जैसे तुम हिंदू पढ़ते हो, तुम्हें प्रेशर डालना पड़ता है उसे समझने के लिए, यहां तुम्हें प्रेशर नहीं डालना है। तुम पढ़ते जाओगे और कहानी तुम्हारे यहां बनती चली जाएगी। इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज है इस बुक की। तो वो तुम्हें 2 किताब दिखाएंगे, एक दिखाएंगे ब्लू कवर पेज की, येलो कवर पेज की, वो कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, वो एज पर द बेसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी है। मॉडर्न पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है, मतलब बीवी राव की तुम कहना भैया हमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाली दे दो बस, जिसमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसमें से तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है, 1453 से 1991। 1453 कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यहां से बड़ी घटना है, बड़े चेंजेस को प्रमोट किया इसने। तो हम इसको लेके चलते हैं। हिस्ट्री में ऐसा कोई डेडलाइन नहीं होता कि इसी ईयर को पकड़ना है। जैसे डेथ ऑफ औरंगजेब एक बड़ी इवेंट है, तो हम 1707 से ही मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं यार, भारत में जो चेंजेस शुरू हुए वो 1757 से शुरू हुए, तो कुछ 1757 को मानते हैं। पर लमसम ऐसे ही डेटों को माना जाता है। मतलब देयर आर सर्टेन हिस्टोरियंस हु से that the story of modern India starts with the conquest of British of India. When British started occupying India, then the story of modern India starts. So we will consider 1757 as the beginning of modern Indian history. But some say no, British Europeans have already arrived in India. They were in the mood of the conquest of this country, and the death of Aurangzeb is a major event. तो कुछ बोलते हैं कि 1707, कुछ बोलते हैं 1757। पर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इस डेट को लेके चलते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यहीं से सारी चेंजेस शुरू होती हैं मेजर। लेकिन तुम्हारा जो सिलेबस है वो इतना नहीं है। तुम्हारा सिलेबस है 1750 टू 1991। दिस इज योर सिलेबस, ये तुम्हारा सिलेबस है।
ये सिलेबस है। तो एक काम करना, पीछे के 2 चैप्टर पढ़ लेना, रेनेसांस पढ़ लेना, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेना। तो उससे तुम्हें एक बैकएंड की स्टोरी पता चल जाएगी, तो कनेक्टिविटी में बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है, इतना पोर्शन तुम्हारा सिलेबस नहीं है, पर इसको पढ़ लेना। हार्डली 20 पेजेस, 20-25 पेजेस, पर उसको पढ़ लेना। पर हमारी कहानी यहां से यहां तक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब पहला सवाल यह उठा कि क्यों पढ़ें यार, इसको पढ़ के हम दुनिया में ऐसा क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा क्या चीज हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ना है तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ लें, वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ें। आज जो वर्ल्ड है ना वो ग्लोबलाइज्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। तुमको एक सामान चाहिए यूएस से, और तुम अमेजॉन पे जाते हो, और 5 दिन बाद वो सामान तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, नहीं है? नहीं है, ऐसा है। ग्लोबल, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहली रीजन। दूसरा रीजन, ये जो टर्म आया ना मॉडर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी एंशिएंट मेडिवल में और इसमें कुछ फर्क है, तभी तो नया नाम दिया मॉडर्न। अब जब तुम इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत सारी बातें पता चलेंगी, समझ में आएंगी, जो तुम्हें काम आएंगी। फेमिनिस्ट हो? अरे हाँ या ना, हाँ हो या नहीं हो, 2 बातें। हाँ, गजब आदमी है यार इंडिया का। You're a feminist? No? अरे इतनी लड़कियां बैठी, बहुत मानेंगे भावे। नो, मजाक में कह दो, ऐसे ही कह दो। यस, यहां लोग ऐसे ही कहते हैं। कौन कौन सीरियस फेमिनिस्ट है क्लास में? सूडो तो बहुत सारे लोग होंगे। सीरियस फेमिनिस्ट? सीरियस? अच्छा, लिबरल फेमिनिस्ट हो? किस सेंचुरी में शुरू हुआ फेमिनिज्म? अरे यार बताना यार तुम लोग यार। नहीं नहीं, 20th में नहीं हुआ। कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ फेमिनिज्म? इनको पता ही नहीं, और ये फेमिनिस्ट है। कितनी मजेदार बात है। ये इस देश की सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। यहां लोग हिंदू हैं, उनको पता ही नहीं क्यों। यहां लोग मुसलमान हैं, उनको पता ही नहीं। क्या हो? मुसलमान है जी। क्यों? ये नहीं पता। अगर पता चल जाए तो वो अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान बन जाएं। फेमिनिज्म की शुरुआत हुई 18th सेंचुरी में। क्यों हुई? सुन लो, सुन लो, यही सब पढ़ाएंगे, ऐसे इसी अप्रोच पे पढ़ाएंगे, एग्जांपल दे रहे हैं ये। फेमिनिज्म की शुरुआत हुई 18th सेंचुरी में। अब क्वेश्चन उठा क्यों, वाई, मतलब जो रियल शुरुआत हुई फेमिनिज्म की, रियल, वो हुई 18th सेंचुरी में। तो अब क्वेश्चन उठा क्यों, वाई 18th सेंचुरी? क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750।
अब देखना इसी अप्रोच को लेके पढ़ेंगे हम लोग, इट्स अ डेमो फॉर यू। ऐसे ही सारे चैप्टर्स चलेंगे। द मेन टारगेट ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप सीआई। अब ये क्या मामला है यार सीआई का? क्यूरियोसिटी एंड इनसाइट। अगर तुम्हारे अंदर एजुकेशन, क्यूरियोसिटी और इनसाइट नहीं पैदा कर पा रहे, इनसाइट मतलब यू आर एबल टू सी द थिंग्स फ्रॉम इनसाइड, कि अच्छा इसलिए हो रहा है। चतुर्लिंगम जो है थ्री इडियट का, उसके पास इनसाइट नहीं है, टॉपर है वो, सेकंड रैंक है उसकी, अमेरिका में नौकरी करता है, पर उसके पास इनसाइट नहीं है, यहां से फेल है। रैंचो, उसके पास इनसाइट है, और उस इनसाइट की वजह से वो किसी भी सिचुएशन में होता है उसको हैंडल कर लेता है। तुम लेट हो गया, अब हम तुम्हारा कॉपी नहीं जमा करेगा। कहता सर आपको पता है हम कौन है? तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटी होगा तो भी नहीं करेगा। कहता सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं पता है। ये काम चतुर्लिंगम नहीं कर सकता था, वो रोने लगता, सर प्लीज सर, आई सर, माय फादर वाज इल सर। एजुकेशन का काम दो है, एक क्यूरियोसिटी, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी, और ये स्कूल लेवल पे की जाती है, यहां थोड़ी की जाती है। एक तो क्यूरियोसिटी, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होती ना, तुम सब ओलंपिक पे कम से कम 10 फैक्ट पे तैयार बैठे होते। कोई पूछे या ना पूछे, पर हमें तो जानना है ना। कोई जरूरी है कोई चीज पूछी जाएगी तभी बताओगे। पर वो थी नहीं तुम्हारे अंदर, और इनसाइट तुम समझते नहीं हो। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि अभी कहीं अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो तुम जाके देखना, वहां अगर वहां मेन को 500 रुपए पर डे मिल रहा है तो वुमन को 300 पर डे बन रहा है। तो वुमन बिकेम cheap labor for industries. Now when women became the cheap labor for industries, she became beneficial for capitalist. She became beneficial किसके लिए? capitalist के लिए. Now when she became beneficial for capitalist, तुम जिसके लिए beneficial होते हो वो तुम्हें सपोर्ट करता है ना। तो इन कैपिटलिस्टों ने फंड देना शुरू किया, पैसा देना शुरू किया, क्योंकि किसी भी मूवमेंट के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के मूवमेंट होगा ही नहीं। तो इन्होंने पैसा फंड करना शुरू किया, ये लो पैसे, और यहां से शुरू हुआ फेमिनिज्म। क्योंकि अब अगर चीप लेबर चाहिए तो औरतों को आजाद कराना पड़ेगा, उन्हें घर से बाहर, तभी तो वो आ पाएंगी काम करने के लिए। अब देखो, ये पढ़ लिया तुमने, अब इनसे इनसाइट क्या डेवलप हुआ? अफगानिस्तान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ही नहीं, ये किसी के लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, कोई इनके लिए लड़ ही नहीं रहा, वहां कोई फेमिनिज्म ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कितनी लिबर्टी है वुमन को। अब अगर उसने तुमसे सवाल किया इंटरव्यू में कि यार भारत में औरतों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है यार, क्या मिसिंग है? तुम सीधे कहना सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिसिंग है सर। सीधे देखो, पढ़े तो उससे इनसाइट डेवलप हुई कि नहीं डेवलप हुई?
अब आंख बंद करके सारी दुनिया की कंट्रीज देख लो, जहां जहां औरतें सताई जा रही हैं वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल। कोई बताओ एक कंट्री जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और औरतें सताई जा रही हो। है कोई कंट्री? देख लो, आंख बंद करके सोच लो, पर वो इसी पृथ्वी की कंट्री होनी चाहिए। महाराष्ट्र देखो तुम, वुमन को कितनी इंडिपेंडेंस है यहां पे। क्यों? इकोनॉमी सारी उनके हाथ में है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। किसी भी मार्केट में जाओ तुम पुणे के, तुम्हें ज्यादातर वुमन मिलेंगी काम पे। और सबसे बड़ा एग्जांपल है फोर्ट मुंबई का, वहां का जो मछली बाजार है, मीट मार्केट, वो सिर्फ वुमन चलाती। मतलब पहली बार जब उन्होंने देखा काटते पीटते तो एक अंदर अजीब सा भय पैदा हो गया कि क्या लेने का जी, ये लेने आए हुए। महाराष्ट्र देखो तुम, तुम्हारा खुद का अपना स्टेट, अपना एग्जांपल है। ऐसे पढ़ना है तो पढ़ाएंगे तो नहीं। ये डायग्राम बनाना है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसको तुम एंशिएंट और मेडिवल वर्ल्ड कहते हो, और मॉडर्न वर्ल्ड। इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन। इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सिंपल इकोनॉमी, एग्जाम्पल। और जो भी मैं यहां से बोलूंगा सबका एविडेंस देना होगा, और तुम जो वहां से बोलोगे उसका एविडेंस देना होगा। दोनों में से कोई भी आदमी बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करेगा। अगर इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड आई एम नॉट गिविंग द एविडेंस, यू हैव द राइट टू आस्क मी कि प्लीज। बिना एविडेंस से कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है, ये यूपीएससी की क्लास है। तुम जो भी लिखोगे उसको तुम्हें एविडेंस देना ही होगा। तुम्हारे आंसर में 3 चीजें होंगी, उसमें से एक चीज होगा एविडेंस। जो फैक्ट तुम बोलते हो वो फैक्ट होते क्या है? एविडेंस होते हैं। सिंपल इकोनॉमी, एग्जांपल, एक्सचेंज मीडियम। एक्सचेंज मीडियम, व्हाट वाज द एक्सचेंज मीडियम? बार्टर सिस्टम। बार्टर, you give me a bowl of rice, I'll give you 3 ice creams, which still happens in rural India. वो आइसक्रीम वाले आते हैं साइकिल से, और बच्चे चोरी करके एक बाउल में चावल गेहूं निकाल के लाते हैं, और वो गेहूं के बदले में आइसक्रीम लेके आते हैं और मार भी खाते हैं। आइसक्रीम भी खाते हैं और मार भी खाते हैं। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्लस प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। तुम पूरा लिखना, प्रेशियस मेटल्स, gold and silver. And if gold is precious in India, it is equally precious in England. Precious metals, gold and silver. Polity,
मेनली मोनार्की, mainly monarchy. The Tsars of Russia, Tsars, Mughals in India, Mauryans in India, Stuarts in England, mainly monarchy. Society, privileged classes, privileged, priests and nobles. Not Brahmins and Kshatriyas, priests and nobles. Priests and nobles. Whether in Europe or in Asia, they were privileged classes. That is, they had certain privileges on the basis of birth. आप नोबल के घर में पैदा हुए, आपके पास ये privilege है. Just because you are born in such so and so family. Religion was a constitution. Religion was constitution. There was nothing called man-made constitution. जैसे आज अमेरिका के पास है, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं था. Religion was constitution. Vedas, constitution. Bible, constitution. Quran, constitution. इन किताबों को क्या कहा गया? अपौरुषे. Not written by human being, written by God. अब ये सारी किताबें भगवान ने लिखी हैं. अब भगवान तो आगे चलाएगा नहीं नीचे, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा. तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? किंग. तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ही यूज्ड टू टेक द टाइटल देवानाम पियदसी, आई एम द बिलव्ड ऑफ गॉड. अशोका मौर्य. कुशानस took the title Devaputras. Guptas took the title Param Bhagavad. And then in medieval India you will see Sultans and Mughals, they took the title Jilla Ilahi, Shadow of Allah. क्योंकि राजा कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव थे. किसके? गॉड के. उनको गॉड के विल के हिसाब से रूल करना था. वो विल कहां लिखी हुई थी? होली बुक्स में. पर आज कहानी एकदम बदल गई है, पूरी बदल गई. आज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. एग्जाम्पल, एक्सचेंज मीडियम, बिटकॉइन. अभी भी इस देश में 95% लोगों को पता नहीं होगा. बिटकॉइन, टोकन करेंसी. टोकन करेंसी, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. अब वो जो करेंसी तुम्हारी जेब में है, उस कागज की कोई कीमत नहीं है. कीमत किसकी है? प्रॉमिस की. आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500. सिग्नेचर किसका? आरबीआई का गवर्नर. इंडियन करेंसी, अमेरिकन करेंसी, इंडियन रुपी, अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, और सबकी अलग अलग वैल्यू है. सबकी अलग अलग वैल्यू है. जैसे यहां पे गोल्ड करेंसी है, तो गोल्ड की जो वैल्यू इंडिया में है वही इंग्लैंड में भी है, लेकिन यहां सारी करेंसियों की अलग अलग वैल्यू है. पॉलिटी, मेनली parliamentary form of government. Parliament in India, Duma in Russia, Senate in America. Parliamentary form of government. Sansad in India, Duma in Germany and Russia, Senate in America. Society, egalitarian. Egalitarian. इंडियंस, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच. अब कोई नोबल प्रीस्ट रूस नहीं है. अब इंडिया में तुम इंडियन हो, बाई बर्थ तुम्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा. कुछ स्पेशल रिलैक्समेंट गवर्नमेंट ने दे रखी है. सोशल कॉजेस की वजह से, बर्थ की वजह से नहीं. इगैलिटेरियन,
कॉन्स्टिट्यूशन, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। And the story of this man-made constitution starts from United States of America, 1787. पहला कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अमेरिका ने बनाया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन किसने बनाया? ये तुम्हें नहीं पता होगा, तुमने कोशिश नहीं की होगी। पता है? ये बड़ी प्यारी प्रिपरेशन है आईएएस की। तुम ये एआई पे तो काम कर ही रहे हो, सीआई पे भी कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दो चीज और ऐड कर दो, क्यूरियोसिटी और इनसाइट, और 1 साल में तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। बस यही सिखाने आए हैं। सीख जाओगे तो याद करोगे जिंदगी भर। नहीं तुम भी कहीं खड़े होकर कहोगे पढ़ाते थोड़ी हैं।